जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर में जो एसएसआर और एमएमआर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट rozgarbook.in को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको ये इस तरह की कंप्लीट पोस्ट मिल जाएगी, जिससे मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम एग्जाम की बात करें तो हमारा इंडियन नेवी अग्निवीर के थ्रू जो एसएसआर और एमआर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल, जिसमें एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी का ओवरव्यू। तो एग्जाम नेम हमारा रहेगा इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर रिक्रूटमेंट 2025 और 26। ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा इंडियन नेवी है। ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, एप्लीकेशन मोड हमारा ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट की बात करें 10/4 मतलब 10 अप्रैल तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम रहेगा, मतलब जो मेन है रिटन एग्जाम, इसके बाद पीईटी वगैरह भी है। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब जो आपका बेस रहेगा वो रिटन एग्जाम के थ्रू आपका होगा। ठीक है, इसके बाद हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन फॉर नेवी एसएसआर, तो जो एसएसआर की वैकेंसी रहेगी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफाइड इन 10+2 विद मैथमेटिक्स फिजिक्स। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ आपके 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, किसी भी वैलिड बोर्ड से, या 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर सेंट्रल स्टेट यूटी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स, यानी कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जो ये डिग्री मतलब जो ब्रांचेज है इनमें, ठीक है, इन सभी दी हुई ब्रांचेज में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, वो 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट बीज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर एजुकेशनल बोर्ड, यानी किसी 2 ईयर वोकेशनल कोर्स भी चलेगा। ठीक है, तो भी आप इसके लिए वैलिड है। बीच में आर लगा है, मतलब कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर नेवी एमआर की पोस्ट के लिए आप केवल हाई स्कूल होना चाहिए, यानी कि किसी भी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी किसी भी वैलिड बोर्ड से आपका हाई स्कूल होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, यानी 50% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में जो आपके बैच है, बैच के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट रहेगी। जैसे इसमें 3 बैचेज हैं, यानी 3 बैच को इन्होंने एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो सबसे पहला बैच हमारा है 02/2025, यानी कि सेकंड बैच 2025 का, इसके बाद फर्स्ट बैच 2026 का और सेकंड बैच 2026 का। 3 बैच लिए हैं, सेकंड बैच 2025, फर्स्ट बैच 2026 और सेकंड बैच 2026। इन तीन बैच लिए हैं। तीनों बैच के लिए अलग अलग आपकी एज लिमिट रहेगी। तो पहले बैच के लिए एज लिमिट जो है वो क्या है आपकी 1, यानी कि 01/09/2004। ठीक है, यानी कि 1/9/2004 से लेके 29/2/2008। ठीक है, 29/2/2008 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ठीक है, जो 2 लगा है मतलब यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप जिसका भी जन्म है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसी तरह से सेकंड बैच की बात करें, मतलब फर्स्ट बैच 2026 का जो होगा वो आपका 1/2/2025 2005 से लेकर 31/7/2008 के तक जिसकी एज लिमिट आती है वो इसके लिए वैलिड है। और सेकंड बैच 2026 का 1/7/2005 से लेकर 31/12/2008 तक जिसकी एज लिमिट इसमें आती है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन शुरू होने की तिथि, यानी कि एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 29/3/2025, यानी कि 29 मार्च से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और 10 अप्रैल 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको 10-11 दिन आपको इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, फीस जमा करने की बात करें तो वो भी आपकी 10/4 यानी 10 अप्रैल रहेगी। परीक्षा की बात करें तो मई 2025 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि संभावना है मई 2025 से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इन्होंने दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550 रुपए इसकी फीस रहेगी। एससी एसटी के लिए भी 550 रुपए फीस रहेगी। ठीक है, फीस आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी मोड से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे रखे हैं। ये जैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ से क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। ये सारे लिंक आपको हमारी वेबसाइट rozgarbook.in पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से क्लिक करके कंप्लीट पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे आवेदन से संबंधित मेन डिटेल्स थी। अब हम बात करने वाले हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की।
ठीक है, यानी कि जो इसमें सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, यानी भारतीय नौसेना में एसएसआर भर्ती प्रक्रिया, यानी एसएसआर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और एमएमआर के लिए भी सेम ही है। बस एसएसआर में जो आपका रिटन एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न आपका 12th लेवल का रहेगा, और जो एमआर में रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेक्शन मतलब जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस और प्रक्रिया पूरी सेम है। ठीक है, तो प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें पहले चरण में आपका होगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, इसको इन्होंने बोला है INET। ठीक है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। दूसरे चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी होगी, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण होगा, और थर्ड चरण होगा अंतिम मेरिट लिस्ट और चिकित्सा परीक्षण। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले चरण में आपका क्या होगा। तो पहला चरण यानी कि जो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें क्या रहेगा, उसमें आपका प्रश्नों की संख्या रहेगी, यानी जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। ठीक है, प्रश्न आपका बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप का होगा। प्रश्न का जो मॉड रहेगा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। विषय आपके कौन कौन से रहेंगे, अंग्रेजी रहेगा, विज्ञान रहेगा, गणित रहेगा और सामान्य जागरूकता रहेगा। ठीक है, सब अवधि की बात करें तो 1 घंटा, यानी 1 घंटा में आपको 100 प्रश्न होंगे, जिसमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग की, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक की कटौती कर ली जाएगी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि 1 अंक का 1 प्रश्न है तो 1/4 इसके अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड चरण होगा उसमें आपका क्या होगा, पीईटी मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो फिजिकल होगा वो पुरुषों के लिए क्या रहेगा। तो पुरुषों के लिए फिजिकल में आपकी 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, जो 6.5 मिनट यानी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। इसके बाद स्क्वाट्स होंगे 20, पुशअप्स होंगे 15 और बेट नी सिटअप्स, ठीक है, 15 होंगे, यानी पुशअप आपको 15 मारने होंगे और सिटअप्स आपको 15 मारने होंगे, स्क्वाट्स होंगे 20। ठीक है, इसीलिए महिलाओं की रेस होगी, वो आपकी जो रेस होगी 1.6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट में आपको पूरी करनी रहेगी। स्क्वाट्स 15 होंगे, पुशअप 10 होंगे और बेटनी सिटअप्स आपके 10 होंगे। ठीक है, इसके बाद जो लिखित परीक्षा होगी, पीईटी के बाद जो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, उसमें भी आपके 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, एमसीक्यू लेवल का रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, सब्जेक्ट भी हमारे अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता का रहेगा। परीक्षा केंद्र आपका भारतीय नौसेना के विवेकाधिकार पर आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में सेम जो एग्जाम पैटर्न पहले उसका था, सेम उसी की तरह आपका ये भी एग्जाम पैटर्न रहेगा। उसके बाद आपका होगा चिकित्सा परीक्षण, यानी पीईटी में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण होगा। यह परीक्षण अधिकृत सैन्य डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवार का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, मतलब आपको जो मेडिकल होगा वो जो नेवी के डॉक्टर्स होंगे, नॉर्मली सी बात है भाई, उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी, महिला के लिए भी 157 सेंटीमीटर रहेगी, और जो आपकी दृष्टि मानक मतलब आई जो रहेगी वो आपका 6/12 और 6/12, चश्मे के साथ 6/6 और 6/6। ठीक है, टैटू केवल अंदरूनी हथेली और हाथ के पीछे की तरफ ही स्वीकार्य है। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम चरण रहेगा, अंतिम चरण में आपकी मेरिट लिस्ट और प्री एनरोलमेंट मेडिकल होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा पीईटी और चिकित्सा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट जो होगी वो राज्यवार तैयार की जाएगी, यानी कि स्टेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। INS चिल्का में भर्ती से पहले उम्मीदवारों का अंतिम चिकित्सा परीक्षण होगा। ठीक है, यानी कि भर्ती होने से पहले, ट्रेनिंग जाने से पहले आपका अंतिम जो मेडिकल होगा वो आपका INS चिल्का में होगा। ठीक है, सफल उम्मीदवारों का प्रशिक्षण भी कहाँ होगा, INS चिल्का में। ठीक है, प्रवेश तिथियों की बात करें तो यानी कि जो सेकंड बैच 2025 का होगा उसको सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड बैच 2026 का जो होगा वो फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड बैच 2026 का होगा वो जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ये बैच में प्रवेश की तिथियां, यानी कि ट्रेनिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अन्य अगर महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो NCC सी सर्टिफिकेट के लिए इसमें INS पहले चरण में जो इंडियन नेवी एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो उसमें छूट दी जाएगी, यानी जो पहला स्टेप है उसमें आपको छूट मिलेगी जिनके पास NCC सी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में बार बार आवेदन करने वालों को उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, गलत जानकारी देने पर भर्ती रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, महिला उम्मीदवारों को गर्भावस्था की स्थिति में अयोग्य माना जाएगा। सफल उम्मीदवारों को 4 वर्ष के लिए सेवा में रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सभी लोग जानते हैं नेवी अग्निवीर जो होता है वो 4 वर्ष के लिए ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेतन और भत्ते की, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए। तो सबसे पहले वर्ष में आपका मासिक वेतन 30,000 रहेगा, जिसमें 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, मतलब आपको मासिक 21,000 मिलेगा। हर साल में 3,000 की वृद्धि रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं, अगले साल में आपका 30 की जगह पे 33 हो जाएगा, उससे अगले साल में 33 की जगह पे 36 हो जाएगा, उसी तरह से बढ़ता रहेगा। 4 वर्षों के बाद आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको 10.04 लाख यानी 10 लाख रुपए आपको लगभग मिल जाएगा। जीवन बीमा कवर भी रहेगा 48 लाख का, और मृत्यु क्षतिपूर्ति आपकी 44 लाख की रहेगी। ठीक है,
विकलांगता क्षतिपूर्ति आपकी 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख, यानी कि जिस अकॉर्डिंग आपकी विकलांगता होगी उसके अकॉर्डिंग आपको विकलांगता क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। तो ये कंप्लीट जानकारी थी इस वैकेंसी से संबंधित। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।